प्यार प्यार है। प्यार ये नहीं देखता आपकी टांगों के बीच में क्या है, प्यार आपके दिल को देखता है, प्यार आपकी रूह को देखता है। प्यार तो जानवर से भी हो सकता है, तो फिर वो तो एक इंसान है ना, ख्वाजा सराफ से मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? अब जब एक औरत एक मर्द को अगर खुश नहीं रख पाएगी तो ख्वाजा सराफ की तरफ ही रुझान करेगा ना। कोई इंसान किसी भी इंसान से मोहब्बत कर सकता है। इश्क वैसे भी खुदावंद की दी हुई अतात होती है। इश्क इश्क है। अब ये जब सामने आ रही है माशरे में तो लोगों को बेचैनी हो रही है, लेकिन अगर कारपेट के नीचे होती है तो कोई मसला नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम। कहानी है कि एक और वीडियो के साथ मैं हूँ रेहान अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने हमेशा सुना है लैला मजनू की कहानी, सस्सी पुन्नू की कहानी, हीर रांझा की कहानी। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, एक मर्द एक औरत से मोहब्बत करता है, और ये एक नेचुरल जज्बा भी है। लेकिन एक फ़िल्म हाल ही में आई है जिसका नाम है जॉयलैंड। उसके अंदर दिखाया है कि एक ख्वाजा सरा और एक मर्द की मोहब्बत, यानी एक मर्द जिसके बच्चे भी हैं, जिसकी बीवी भी है, जिसका अपना एक घर भी है, वो एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है? आइए चलकर पूछते हैं मर्दों से भी और ख्वाजा सरा हजरात से भी। उर्वा खान मेरे साथ मौजूद है। उर्वा, ये बताओ, मुझे तुमसे एक सवाल करना है कि एक फिल्म आई है जॉयलैंड, जिसके अंदर एक मर्द को एक ख्वाजा सरा से मोहब्बत करते हुए दिखाया गया। पॉसिबल है ऐसा? प्यार प्यार है। प्यार ये नहीं देखता आपकी टांगों के बीच में क्या है, प्यार आपके दिल को देखता है, प्यार आपकी रूह को देखता है। मेरे हिसाब से ये सबसे पाक प्यार है जो कंडीशनल नहीं है। यू नो, प्यार प्यार है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की, किसी मर्द से? मैंने सबसे मोहब्बत की है, मर्दों से, औरतों से, ख्वाजा सराओं से। जैसे मैंने बोला, जब मैं किसी से मिलती हूँ मुझे नहीं परवाह उनकी टांगों के बीच में क्या है, मुझे देखना उनके दिल में क्या है। मैं सबसे प्यार करती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान है। अच्छा, ये जो फिल्म बनी है जॉयलैंड, इसमें एक मर्द और एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत दिखाई है। तुम्हारे ख्याल में ये पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता? प्यार तो जानवर से भी हो सकता है, तो फिर वो तो एक इंसान है ना, ख्वाजा सराफ से मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल सही है। तो मोहब्बत भी तो एक इंसान है ना। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन फिर ये मोहब्बत कहाँ तक जा सकती है, ये मुझे बताओ। अगर दोनों बंदे अगर लॉयल हों, दोनों तरफ से, प्यार तो एक तरफा तो नहीं होता ना, दोनों तरफा होता है। अगर दोनों बंदे जो है ना लॉयल हों तो वो तो फिर एंड तक जा सकती है। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, होना चाहिए इस तरह, इस रुझान को फ़रोग मिलना चाहिए? कि मोहब्बत करना तो गुनाह नहीं है ना, ज़िना करना गुनाह है। फितरत कहाँ चली गई? फितरत तो मर्द की है कि वो औरत की तरफ जाता है, और औरत जो है वो मर्द की तरफ जाती है। ख्वाजा सरा भी तो एक औरत की तरह ही लगता है ना, हम भी तो एक औरत की तरह ही है ना। खैर, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन औरत है तो नहीं ना होने। अब जब एक औरत एक मर्द को अगर खुश नहीं रख पाएगी तो ख्वाजा सरा की तरफ ही रुझान करेगा ना। क्या बात है। मेरा नाम फाजरा अहमद है। अच्छा, तुम ये बताओ कि आज का इवेंट तो बहुत ज़बरदस्त है। जॉयलैंड देखी तुमने? मैंने जॉयलैंड देखी। जो नेचर है, फितरत है, खुदा ने एक चीज़ रखी है कि मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है, औरत मर्द की तरफ होती है। इसमें दिखाया कि एक शादीशुदा मर्द जो है वो अट्रैक्ट होता है ख्वाजा सरा की तरफ। ये कैसे पॉसिबल है और इसकी लिमिट क्या है? ये रिश्ता कहाँ तक जा सकता है? देखिए, अब हमें पता है कि साइंस ने हमें ये बता दिया है कि जो अट्रैक्शन होती है वो सिर्फ मर्द और औरत को एक दूसरे से नहीं होती। कभी कभी कोई ऐसे भी इंसान होते हैं जिनमें अट्रैक्शन होती ही नहीं है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? जिनको कुछ फील ही नहीं होता, जिनको किसी मर्द, किसी औरत, किसी तीसरे जिन से भी कोई अट्रैक्शन नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहते हैं। तो क्या हम उनको भी सोसाइटी से अलग कर दें? क्या हम उनको भी कोई हक ना दें? मतलब ये तो गलत बात है कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इसमें प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, इसमें इंसान की बेसिक हकूक़ की बात है। और उस बेसिक हकूक़ की वजह से, किसी की प्राइवेट लाइफ की वजह से आप उसको समाज से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आप उसके हकूक़ उससे कैसे ले सकते हैं? ना वो बंदा जॉब कर सकता है, ना वो बंदा पढ़ाई कर सकता है, तो आप कैसे क्या कहते हैं यकीन कर सकते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाएगा या हम लोग कोई तरक्की करेंगे?
पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत में से एक डॉक्टर मेहरब अवान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइए, जॉयलैंड मैंने देखी, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। इसमें एक मर्द और एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत दिखाई गई है, क्या ये पॉसिबल है? मोहब्बत तो मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना होती तो सोनी माहीवाल के पीछे दरिया में ना कूदती। अगर मोहब्बत मौजूद ना होती तो हीर भी अदालत में जाके काजी के ऊपर खुदा की आग ना बरसवाती। अगर मोहब्बत ना होती तो सस्सी और पुन्नू का इश्क यहाँ मशहूर ना होता, माधु लाल और हुसैन का नाम ना होता, रूमी और शम्स तबरेज़ का नाम ना होता। मोहब्बत और इश्क को ठुकराने वाले खुदा को ठुकराने वाले हैं। बिल्कुल सही। यही बताए, क्या ख्वाजा सरा एक औरत से मोहब्बत कर सकता है? कोई इंसान किसी भी इंसान से मोहब्बत कर सकता है। इश्क वैसे भी खुदावंद की दी हुई अतात होती है। इश्क इश्क है, इश्क कोई किसी से भी कर सकता है। तो इसका मतलब एक ख्वाजा सरा जो है वो एक मर्द जो है वो एक ख्वाजा सरा से मोहब्बत कर सकता है, तो एक ख्वाजा सरा जो है वो भी एक मर्द से मोहब्बत कर सकता है। कोई किसी से भी मोहब्बत कर सकता है। जैसे मैंने बोला, मोहब्बत तो खुदावंद की अतात है, इश्क तो खुदावंद की अतात है। इश्क से किसी का दिल पाक किया जाए तो ये ऊपर वाले के फैसले हैं। इन फैसलों में हम इंसान कोई कामेदार नहीं कर सकते। नहीं भाई, ये बताइए कि आज का इवेंट जो है इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ यार, ये हमारी सबसे ज़्यादा एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है और ये वो माइनॉरिटीज़ हैं जिन पे हमारा कल्चर, रिलीजन बिल्कुल भी जो ना हर वक्त अप्रेस रहा है। तो जब से हमें जेंडर और सेक्स को हमने अलग किया है और हमने फ्लूइडिटी को समझना शुरू किया है कि भाई ये भी जो है एक ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी बाइनरी रोल में फ़िक्स होता हो तो उसे यार जीने की यार आज़ादी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग इसी सूरत में जो है ना यहाँ पर आए हुए हैं कि हम ट्रांसफोबिया को ये कम करें। ये कोई और सा बिहेवियर नहीं है, ये बिल्कुल फाइनेस्ट बिहेवियर है। ये हर इंसान के को ना ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को किसी भी जेंडर के साथ एसोसिएट कर सके। फिल्म आई है जॉयलैंड, शादीशुदा मर्द जो है वो एक ख्वाजा सरा से मोहब्बत करने लगता है अपनी बीवी को छोड़ के। और जब मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा नेचुरल है, मोहब्बत तो मोहब्बत है, कोई मसला ही नहीं है, वो किसी से भी हो। मैंने कहा अच्छा, लेकिन रिश्ता जो है फितरी तौर पे वो औरत और मर्द एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या कहेंगी आप इस बात के बारे में? ये भी नेचुरली है, कब कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अब वो उस चीज़ में जाए बंदा। बाकी ये तो मैं समझती हूँ नेचुरली है ना, मतलब हो जाती है तो हो जाती है, फितरती अमल है ये। इसका मतलब है आप इस बात से एग्री नहीं करती कि मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं है, चाहे औरत से करो, मर्द से करो, ख्वाजा सरा से करो, आप इसे बिलीव नहीं करती हैं? नहीं, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मतलब आप कह रही हैं कि मोहब्बत जो है वो नेचुरली है, मैं समझती हूँ नेचुरली है और किसी से भी हो सकती है। और अच्छी एक इंसानियत के नाते भी आप कर सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई उस तरह उसमें चले जाएं। आप किसी से अच्छे ताल्लुकात भी रख सकते हैं। सर ये बताइए कि एक फिल्म आई है जॉयलैंड के नाम से, जिसमें दिखाया कि एक शादीशुदा मर्द जो है वो एक अपनी बीवी को, फैमिली को छोड़ के एक ख्वाजा सरा की तरफ चला जाता है, अट्रैक्ट होता है। क्या कहेंगे इस तरह की फिल्मों के बारे में, ये ट्रेंड के बारे में? मुझे आपसे सवाल करना है, आपने सवाल मुझसे किया, मैं आपसे करूँगा कि क्या ये समाज में इस तरह की कैफियत जो है वो मौजूद नहीं है? आज नहीं, हमेशा से। अगर वो चीज़ फितरी तौर पर समाज में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि वो उसे हमें कबूल करना चाहिए। और अगर वो किसी गलतफहमी, किसी जबर की वजह से वो रिश्ता पहला बना है, वो नहीं बनना चाहिए था। जो दूसरा रिश्ता है, जो ख्वाहिश है, जिसकी ज़रूरत है, वो बनना चाहिए था। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी जो है बहुत सारी चीज़ों में रुकावट जो है पैदा करती है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए मेरा ख्याल है ये जो स्ट्रगल है, ये इसलिए ज़रूरी है कि बात को समझा जा सके। मुझे बताइए, कौन से हालात होते हैं कि जब एक शादीशुदा मर्द ये सोचे कि मैं एक ट्रांसजेंडर की तरफ अट्रैक्ट हूँ? वो कौन सी चीज़, कौन से हालात होते हैं? नहीं, ये तो खैर मूवी मैंने देखी ही नहीं है, फिल्म तो मैं उसके ऊपर तबसरा शुरू कर दूँ तो ये भी एक गलत बात होगी कि वो अगर जो भी सिचुएशन दिखाई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में। और सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं है, बात तो उसकी है कि फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि शादीशुदा मर्द है और वो औरत किसी भी औरत के साथ है। यहाँ कैरेक्टर चेंज हो गया, यहाँ ट्रांसजेंडर को दिखा दिया। और हमने अपनी सोसाइटी में देख रहे होते हैं, चाहे छुपी हुई चीज़ें हो या ज़ाहिरी हो, अब ये जब सामने आ रही है माशरे में तो लोगों को बेचैनी हो रही है।
लेकिन अगर कारपेट के नीचे होती हैं तो कोई मसला नहीं होता। तो ये सारे वही इश्यूज़ हैं जो अगर है, जिस तरह पेशावर में या KPK के एरिया में ट्रांसजेंडर्स का मर्डर भी बहुत हुए, बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो हम तो यहाँ पे इस वजह से खड़े हैं कि बहैसियत इंसान उनका साथ देना चाहते हैं कि वो एक इंसान है, उनके पूरे राइट्स हैं, उसके हवाले से उनका साथ।